Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 12, environmental pollution. We have done greenhouse effect and global warming. The remaining part is we will do now. The greenhouse in the atmosphere trap the heat of sun. जो greenhouse gases हमने पढ़ी हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं सन की, एंड देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जिससे कि अर्थ के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पूरी अर्थ का गर्म हो जाना. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़ इंक्रीज बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये क्या है, फ़ारेनहाइट, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, कि ये देखा गया है कि अर्थ का टेम्परेचर परमानेंटली 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है ग्लोबल वार्मिंग के कारण. इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंटिन्यू टू बी रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती रही, देन बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के एंड तक, द अर्थ एवरेज टेम्परेचर में राइज अप टू 3 to 6 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ हुआ है वो परमानेंटली 3 to 6 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ हो जाएगा. इट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी. दिस में कॉज ड्रास्टिक चेंज इन क्लाइमेट, इससे जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा. द एक्सेसिव हीटिंग ऑफ अर्थ वुड ऑल्सो कॉज द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट, और जो ज़्यादा गर्म होगी अर्थ उसकी वजह से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे. द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स वुड मेल्ट, कि जो पोलर रीजन में जो बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ पड़ी रहती है, ग्लेशियर्स है, वो पिघल जाएंगी, और वो पिघलेंगी तो बाढ़ जरूर आएगी. स्नो ऑन माउंटेन्स वुड मेल्ट, पर्वतों पे जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी. द सी लेवल वुड राइज कॉजिंग फ्लड नियर सी एरियाज, समुद्रों में बाढ़ आ जाएगी जिससे कि आसपास के एरिया में बाढ़ में बह जाएंगे. एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस वार्मिंग अप प्रोसेसेस, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी गर्म करती है अर्थ को, उन प्रोसेसेस को कम किया जाए. वी शुड ग्रो मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, हमें ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज लगाने चाहिए. दे हेल्प टू रिड्यूस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. जब हम प्लांट्स लगाते हैं, आपको पता है जो भी प्लांट्स है या ट्रीज़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. तो क्या होगा, अगर हम ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे वो एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज एसिड रेन. एसिड रेन क्या है, रेन तो हमें पता है बारिश है, लेकिन एसिड होते हैं तेजाब, तो जब एसिड मिल जाएंगे रेन में तो उसे कहेंगे एसिड रेन. सम गैसेज इन द एयर सच एज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंबाइन विद वाटर ऑफ द रेन एंड प्रोड्यूस एसिड. क्या होता है कि जो गैसेज हमारी एक्टिविटीज से रिलीज होती हैं, उनमें से कुछ गैसेज होती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड, वो क्या करती हैं, पानी के साथ रिएक्शन करती हैं और एसिड बना लेती हैं, तेजाब बनाती हैं. द रेन कंटेनिंग डिजोल्व एसिड, मतलब बारिश के साथ वो एसिड आता है फिर नीचे, और जो बारिश इन एसिड के साथ आती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एसिड रेन, उसे बोलते हैं एसिड रेन. और ये एसिड रेन है बहुत ही हार्मफुल होती है. इट कॉजेज डैमेज टू बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को भी गला सकती है, मतलब बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचता है. स्कल्पचर मटेरियल ऑफ मार्बल या लाइमस्टोन, पत्थरों से हमने रॉक्स पढ़ी थी, ये टाइप्स होते हैं रॉक्स के, उनसे जो भी चीज़ें बनती है, जो माउंटेन्स बने हैं या मोन्यूमेंट्स बने हैं, उनको बहुत नुकसान पहुँचता है. द ताजमहल ऑफ आगरा इज़ फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, जो ताजमहल है आगरा का वो भी यही प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, मतलब उस पे एसिड रेन, वहाँ के एरिया में एसिड रेन आती है जिससे उसको बहुत नुकसान पहुँच रहा है. द एसिड विड ऑल्सो डैमेज द सोइल, प्लांट्स एंड क्रॉप्स. जो एसिड है, जो बारिश के साथ एसिड आ रहा है, वो सिर्फ बिल्डिंग्स को ही नहीं, मिट्टी को, प्लांट्स को और क्रॉप्स, फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है. इट ऑल्सो कोरोड्स मेटल एंड डैमेज आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर, और ये जंग लगता है, मेटल्स है वो खुरने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि जैसे आयरन और स्टील की जो चीज़ें हैं वो भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं. हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या बुरे प्रभाव हैं. द एयर पोल्यूशन हैज़ मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स. सम हार्मफुल गैसेज इन एयर कोज हेडेक.
जो गैसेस है एयर में जो हार्मफुल है उनसे हेडेक, सिर दर्द, डिजीनेस, आलसी सा सारा दिन रहना, स्किन एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम्स एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम और सांस लेने की बीमारियां हो जाती है। सम हार्मफुल गैसेस इन द एयर डैमेज प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स और ट्रीज को नुकसान पहुंचता है। द एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू बिल्डिंग्स, स्कल्पचर मटेरियल, प्लांट्स एंड क्रॉप्स। जो एसिड रेन आती है उनसे इन सबको नुकसान पहुंचता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव होता है कुछ ऐसे मेटल्स या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे कि ऐसी रेज निकलती हैं जो बहुत ही हार्मफुल होती हैं, उन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अगर वो भी उसके साथ मिक्स है एयर में तो बहुत ही खतरनाक है, इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछना मुझसे।